नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। गुरु नानक देव जयंती के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन का आयोजन। रेलवे के माल गोदाम के कच्चे कर्मचारियों को किया जाएगा पक्का। भवानीखेड़ा विधायक ने सुनी जनता की समस्याएं। नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में दिखने लगा धुंध व ठंड का असर। गुरु नानक देव की जयंती पर गुरुद्वारा सिंह सभा द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा के माध्यम से आपसी भाईचारे का संदेश दिया गया। शोभा यात्रा नगर के प्रमुख बाजारों से होकर गुजरी। रास्ते में दुकानदारों और श्रद्धालुओं ने शीश नवाकर यात्रा का स्वागत किया। गुरुद्वारा सिंह सभा के मुख्य ग्रंथी सतनाम सिंह ने बताया कि इस बार गुरु की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। गुरुद्वारा सिंह सभा के पदाधिकारी सुभाष सिंह खालसा ने बताया कि गुरु नानक देव जयंती के उपलक्ष्य पर शहर में कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी समाज के लोग मौजूद रहे और गुरुओं की वाणी का प्रचार प्रसार किया गया। जैसे सिख धर्म में गुरुओं ने मानवता का पाठ पढ़ाया है और सिख धर्म में अनेकों संतों और गुरुओं की वाणी शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से गुरु रविदास, संत कबीरदास आदि संतों की वाणी है और सभी समाज के लोग आज नगर कीर्तन में शामिल हुए। वहीं गुरुद्वारा सिंह सभा के मुख्य ग्रंथी सतनाम सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा सिंह सभा गुरु पर्व पर 2 बार नगर कीर्तन का आयोजन करती है। गुरुद्वारा सिंह सभा देवसर चुंगी के प्रधान प्रेम कुमार मुटरेजा ने बताया कि गुरु पर्व के उपलक्ष्य पर नगर कीर्तन का आयोजन गुरुद्वारा सिंह सभा घंटाघर द्वारा किया गया है। नगर कीर्तन में गुरुओं और संतों की वाणी का प्रचार प्रसार किया गया। 15 तारीख का जन्म दिहाड़ा गुरु नानक देव जी का वो दे करके सारे शहरी नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। भिवानी की सारी संगत जुड़ के नगर कीर्तन निकाल रही है। ये देवसर चुंगी तो चल के घंटाघर तो चल के देवसर चुंगी हो गए, फिर अपना बिचला बाजार राम गेट इधर होके सीधे फिर गुरुद्वारा सिंह सभा घंटाघर से गुरुद्वारे से जाएगी। उधर समाप्ति पूरी हो जानी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज पर्व पूरी भिवानी में मनाया जाए। गुरुद्वारा घंटाघर और गुरुद्वारा प्राचीन गुरुद्वारा देवसर चुंगी में दोनों ही गुरुद्वारे में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज हमने गुरु नानक देव जी का जो एक विशाल नगर कीर्तन पूरी भिवानी का जो चक्कर काटते हुए शोभ यात्रा के रूप में सारी सिख संगत ने बड़े ही उत्साह के साथ आज आप देख रहे हो हजारों की संख्या में जो सिख संगत है साथ चलिए बाबा गुरु नानक देव की आस्था के। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो नगर कीर्तन निकला है ये गुरुद्वारा देवसर चुंगी में पहुंचा है घंटाघर गुरुद्वारे से। भिवानी के अंदर 2 नगर कीर्तन होते हैं। एक गुरु नानक देव जी गुरुपुरब होता है जो कि घंटाघर गुरुद्वारे से निकलता है, और दूसरा नगर कीर्तन गुरुद्वारा देवसर चुंगी से गुरुद्वारे से निकलता है। तो आज 13 तारीख घंटाघर गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकला है। आने वाली 4 तारीख को नंदनपुर गोविंद सिंह महाराज जी का नगर कीर्तन देवसर चुंगी से निकलेगा। तो सारी संगतों से ये बेनती है कि सारी संगत दोनों ही गुरुपुरब में, दोनों ही नगर कीर्तन में अपना साथ दे और अपना। भारतीय रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को अब पक्का किया जाएगा। 1991 के बाद लगे सभी कर्मचारी कच्चे श्रमिकों के तौर पर काम करते आ रहे हैं। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट गुलाब सिंह ने संघ की बैठक में बोलते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने अब सभी कच्चे कर्मचारियों की रजिस्टर में हाजिरी लगा करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि अब रेलवे के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए उनका डाटा तैयार किया जा रहा है। उसी के आधार पर गोदाम कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। भारतीय रेलवे माल गोदाम संघ के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट गुलाब सिंह ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए बताया कि शिफ्टिंग कार्यक्रम में अब सभी श्रमिकों की हाजिरी रजिस्टर में लगवाकर रेलवे बोर्ड को जमा करवाए जाने की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के बाद श्रमिकों का डाटा जमा होने पर उनको रेलवे कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रमिक उपस्थित रहे। गुलाब सिंह है, मैं भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संगठन का पूरे हरियाणा प्रभारी हूँ। और हम ये जो मजदूर भाई है इन सभी के लिए 1998 से एक लड़ाई लड़ रहे थे। इन सभी जितने भी श्रमिक भाई है
इन सबको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अब वो हमारी लड़ाई लगभग 99% हमारी पूरी हो चुकी है। इन सभी श्रमिक भाइयों को अब सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलने जा रहा है। उसी के संदर्भ में आज हम आपके भिवानी डिस्ट्रिक्ट में इन सभी श्रमिक भाइयों के बीच में इकट्ठे हुए हैं। आज इकट्ठे होने का हमारा जो मेन कारण है यह है कि जितने भी हमारे प्लेटिव वर्कर काम करते हैं वो लगभग भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जो प्लेटिव वर्कर है वो 450 के आसपास है, जो यहाँ प्लेटिव लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। हमारा इनका मकसद ये है कि कुछ वर्कर ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि इनका हक अधिकार क्या है और क्या नहीं है। कुछ वर्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम नहीं चाहते कि अब जो लास्ट टाइम में इनको हक अधिकार दिया जा रहा है ये उससे वंचित रहे। वो सभी चीज़ें आज इन सब के बीच में हम बताने के लिए भिवानी डिस्ट्रिक्ट पहुँचे हैं। सभी श्रमिक भाइयों को हम बताने के लिए हमारे पास रेलवे बोर्ड का एक रजिस्टर है जिसमें इनका 100 दिन का हाजिरी अटेंडेंस का एजेंडा है। वो इन सबको बताया जाएगा कि आप लोगों की हाजिरी अटेंडेंस रजिस्टर में लगा के श्रम मंत्रालय में हमें डाटा भेजना है। जैसे ये डाटा मंत्रालय में 100 दिन का इनका कंप्लीट हो गया जाता है उसके बाद मंत्रालय द्वारा इन सभी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। भवानीखेड़ा हलके के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने गांव बोहल में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने गांव में बिजली, पानी, गली व परिवहन की समस्याओं को शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने दीपावली से पहले 25,000 बेरोजगारों को नौकरी देकर सराहनीय कार्य किया है। हल्का भवानीखेड़ा विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने गांव बोहल का दौरा किया तथा जनता दरबार लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उन्हें जल्द निपटाने की बात कही। बोहल में उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने कहा है कि गांव में सरकारी बस की कोई भी सुविधा नहीं है। गांव के युवाओं को पढ़ने या कहीं बाहर जाने पड़े तो उन्हें गांव से 5 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है। गांव की प्रमुख समस्या है। जनता दरबार में विधायक ने ग्रामीणों को भरोसा दिलवाया कि जल्द ही इस समस्या को दूर किया जाएगा। ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष बिजली, पानी, गली व परिवहन से संबंधित समस्याएं रखी। उन्होंने ग्रामीणों को जल्द ही समस्याओं से निदान दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 25,000 घरों में दीपावली से पहले युवाओं को रोजगार देकर दिया जलाने का काम किया है। उन्होंने युवाओं के लिए हल्के में नए नए प्रोजेक्ट लगाने के बारे में सरकार से सिफारिश करने की बात भी कही। सबसे पहला तो इनकी भावनाओं को देख के बड़ा खुश होया। हमारी ये मेरी भावनाओं को देख के खुश होया क्योंकि उनको सुनने वाला और नहीं करने वाला जो व्यवस्था थी उसको ये समझ लिया कि भाई कपूर सिंह हल्के की सेवा करेगा। क्या समस्या देखने को मिली? लोगों ने आपसे बातचीत भी की है, पीने के पानी की समस्या हो या फिर बस की समस्या हो, काफ़ी समस्या आपके सामने की? हाँ, ये मेरा को बस की समस्या थी और पानी की समस्या थी, कोई छोटी गलियों की थी और समस्याएं थी। उनको सबको ध्यान में रख के इनको उच्च अधिकारियों को भेज के इनको तुरंत प्रभाव से इनको अमल में लिया जाएगा, उनको शुरू करवाया जाएगा। और बस के लिए मैं जीएम साहब से बात करूँगा, या नहीं हुई तो मैं चंडीगढ़ ACS से बात करूँगा, इसको चलवाने का काम करूँगा। क्योंकि लोग, बच्चियाँ और हमारी बेटियाँ और हमारे युवा साथी काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, लोगों के साथ लटक लटक के आना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है। इसके लिए मैं ज़ोर शोर से कोशिश करूँगा। मैं जितने मेरे को यहाँ गांव में, बोल गांव में जितने मेरे को विकास कार्यों के जो कागज़ दिए, जो मांग की है, उसको मैं सरकार पे कराने का काम करूँगा। क्योंकि सरकार की एक ही सोच है, भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच है, गरीब से गरीब आदमी का भी विकास करना। मौसम में अचानक आए परिवर्तन को गेहूं की बिजाई के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि वातावरण में नमी के कारण तापमान में गिरावट आई है और तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि 3 से 4 दिन तक यह धुंध देखने को मिल सकती है। नवंबर का दूसरा सप्ताह शुरू हो गया है। ऐसे में देरी से ही सही, लेकिन मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और ठंड बढ़ने लगी है, जिसका असर भिवानी में भी देखने को मिला। भिवानी में हल्की धुंध व ठंड महसूस की गई। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि इस मौसम में गेहूं की बिजाई के लिए उपयुक्त समय है। इस बारे में उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, लेकिन अब वातावरण में नमी की वजह से धुंध और तापमान में गिरावट देखने को मिली और तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 2 दिन बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर पास कर रहा है, तो उसकी वजह से जो नमी वाली हवाएं हैं और अभी जो हार्वेस्टिंग का समय चल रहा है, तो डस्ट पार्टिकल भी जो वातावरण में है। इसके साथ साथ कई जगह
क्योंकि इस टाइम जो है हवा कम चलती है और नमी की वजह से जो है वो धुआं भी एक चादर की रूप ले लेता है। उसकी वजह से एक चादर सी छा जाती है। इसकी वजह से इसको स्मोक भी देखने को मिल रहा है, जो धुआं प्लस जो नमी है उसकी वजह से बनता है। तो अभी ये 3 से 4 दिन के दौरान आपको धुंध देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास कर रहे हैं और अधिकतम तापमान की गिरावट के साथ जो गेहूं के लिए बिजाई का उपयुक्त तापमान है वो भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे कम आते ही सही जो तापमान जो है गेहूं के लिए अंकुरण के लिए जो ठीक रहता है वो भी हो जाएगा। तो किसान भाइयों से यही आग्रह है कि वो समय पर अपनी बिजाई पूरी करें, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है 20-21 नवंबर तक का समय वो गेहूं की समय हेतु बुआई के लिए है। उसके बाद में 20-25 नवंबर के बाद पछेती बुआई स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी सही समय है, किसान भाई अपनी बुआई जो है वो जल्दी से जल्दी। और अब चलते चलते गत 25 अक्टूबर का नवगठित 15वीं हरियाणा विधानसभा के बुलाए गए प्रथम सत्र के पहले दिन प्रदेश के राज्यपाल द्वारा विशेष रूप से प्रोटेम स्पीकर रघुवीर सिंह काद्यान द्वारा नवनिर्वाचित 2/3 विधानसभा सदस्यों को विधायक पद के लिए शपथ दिलवाई गई। शपथ पर गंभीर सवाल उठ गया है। हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 और संविधान की ही 3री अनुसूची में शपथ के लिए दिए गए प्रारूप की संपूर्ण अनुपालना न किए जाने का विषय उठाया गया है। साथ ही उन सभी विधायकों को ताजा शपथ दिलाने की अपील की गई है। अब इसे हरियाणा विधानसभा सचिवालय के संबंधित अधिकारियों अथवा कर्मियों की या तो लापरवाही कहा जा सकता है या उनसे जाने अनजाने में हुई एक विशेष गंभीर चूक कि उन्होंने नवगठित विधानसभा सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा विधायक पद की शपथ लेने का ऐसा ड्राफ्ट प्रारूप तैयार करके उनके हाथों में दिया, जिसे पढ़कर सदन में सर्वप्रथम शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनके बाद उनके मंत्रिपरिषद के 6 सदस्य और उनके नवनिर्वाचित विधायकों ने प्रोटेम स्पीकर रघुवीर सिंह काद्यान के समक्ष विधायक पद के लिए ईश्वर की शपथ के साथ साथ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान भी कर लिया, जबकि इनमें अर्थात शपथ अथवा प्रतिज्ञान में से किसी एक का ही प्रयोग किया जा सकता है, दोनों का नहीं। एडवोकेट हेमंत ने बताया कि भारत के संविधान की 3री अनुसूची में राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप है, जिसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है कि मैं अमुक विधायक का नाम, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं अथवा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। इस प्रकार भारत के संविधान के 3री अनुसूची में दिए गए उपरोक्त प्रारूप के अनुसार विधानसभा के हर नवनिर्वाचित सदस्य को यह विकल्प दिया गया है कि अगर वह ईश्वर में आस्था रखने वाला अथवा आस्तिक है तो वह ईश्वर के नाम से विधायक पद की शपथ ले सकता है, अथवा अगर वह इस प्रकार ईश्वर की शपथ नहीं लेना चाहता है तो वह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान भी कर सकता है, परंतु एक ही समय पर दोनों का ही एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। हैरानी की बात यह है कि जब ऐसा किया जा रहा था तब न तो प्रोटेम स्पीकर और न ही विधानसभा सचिव अथवा किसी अन्य विधानसभा के अधिकारी द्वारा इस विषय पर हस्तक्षेप किया गया। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुरु नानक देव जयंती के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन का आयोजन। रेलवे के माल गोदाम के कच्चे कर्मचारियों को किया जाएगा पक्का। भवानीखेड़ा विधायक ने सुनी जनता की समस्याएं। नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में दिखने लगा धुंध व ठंड का असर। हमारे इस अंक पे बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।